जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त महेश कुमार आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आपके लिए आज फिर एक महत्वपूर्ण सूचना, इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो थर्ड सेमेस्टर में हैं, जो फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, जो बैक प्रमोटेड हैं, जो नोट प्रमोटेड हैं, उन सभी के लिए ये क्लास, ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जा रहा। मेरे पीछे लगा थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज की जो हमारी क्लास है वो किससे संबंधित। आज की हमारी जो क्लास है वो संबंधित है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, लेकिन टेक्निकल इश्यू आ रहा है। क्या यूनिवर्सिटी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है? क्या सर्वर की प्रॉब्लम है? ऐसा क्या हो रहा है कि एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं? तो सर एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जा रहे तो एग्जाम फॉर्म कैसे भरेंगे? डेट तो दिनों दिन पास में आती जा रही है, फिर 100 रुपये लेट फीस, फिर 500 रुपये लेट फीस, फिर फॉर्म के बराबर की फीस। पहले ही एग्जाम फॉर्म की फीस ज्यादा है। कई स्टूडेंट मिडिल क्लास से हैं और सभी मिडिल क्लास से हैं, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, सभी है, और सब एक एक रुपये का ध्यान लगाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कि सर पैसों का भार बढ़ता जा रहा है, अगर हमारा फॉर्म नहीं भरा और लास्ट डेट चली जाएगी तो फिर हम एक्स्ट्रा फीस देकर फॉर्म भरेंगे तो सर हमें अतिरिक्त बाहर जो वसूली पैसा है वो देना पड़ेगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए क्या करें, तो आज की इस क्लास में हम यही जानेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर रहा। कहते थे ना कि पहले तो सर पास नहीं हुए, ठीक है ना, और पास हुए तो ये स्थिति आ गई। पहले तो नोट प्रमोटेड, फिर वो एक महीने भर तक वही चलता रहा, नोट की बैक, नोट की बैक, फिर उससे बैक प्रमोटेड में आए, फिर एग्जाम फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, और फिर एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हुआ तो फिर एग्जाम फॉर्म नहीं भर रहे। सर हो क्या रहा है हमारे साथ? ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा था आपको मेरे पे भरोसा है, मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है, इसलिए कल तक आप सभी के फॉर्म भर दिए जाएंगे। क्या कारण है, आ जाइए देखते हैं क्यों अपना फॉर्म नहीं भर रहा है। बात करते हैं अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की। RU के और फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनका एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लास्ट डेट भी आने वाली है, इसका हमने अलग से आपको वीडियो बता दिया। अब बात करते हैं कि सर राजस्थान यूनिवर्सिटी के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म भरे जाने थे, वो क्यों नहीं भरे जा रहे। अब सर इसका जिम्मेदार, अपने जो रेगुलर स्टूडेंट की बात करें तो कॉलेज जिम्मेदार है या सर राजस्थान यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है? अब देखो यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का तो कोई मैटर ही नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पोर्टल चालू कर दिया। अब सर कॉलेज लेवल पर है या हमारे से कोई गलती हो गई है, कोई ABC ID से दिक्कत आ रही है कि हमारे को नंबर नहीं चढ़े? हाँ बिल्कुल, बात यही है। पहले क्या था, पहले कॉलेज पैनल पर आपके मिड टर्म के जो नंबर थे वो चढ़ते थे। ठीक इसी प्रकार सभी जो कॉलेज वाले, जो मेरे साथी बंधु हैं, मैं भी एक कॉलेज चलाता हूं, तो हम सब ने मिड टर्म के जो नंबर थे वो भर दिए थे। ठीक है, मिड टर्म के नंबर भरने के बाद में हमने कॉलेज पैनल पर नंबर भर दिए और एग्जाम की जो डेट है उसका इंतजार करते रहे। जैसे स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरने गए उनका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, लेकिन NEP 2020 के अनुसार हमें नहीं मालूम था, अधिकतर कॉलेज वालों को नहीं मालूम था। इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें कोई स्पेशल सूचना भी नहीं आई थी कि ऐसा करना है। NEP 2020 के अनुसार एक रूल ये भी है कि फिफ्थ सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के जो नंबर हैं वो अब की बार NEP पोर्टल पर भी, NEP का अलग से पोर्टल है, वहां पर भी एक्सटर्नल एग्जामिनर करके वहां पर भी आपको इंटरनल एग्जामिनर इंटरनल नंबर, इंटरनल मार्क्स चढ़ाने थे। तो कॉलेज वालों ने क्या किया, हमने क्या किया, मिड टर्म के नंबर तो फिल कर दिए, समझ में बात आ रही है, मिड टर्म के नंबर तो फिल कर दिए, कॉलेज पैनल पर तो हमने भर दिए, लेकिन NEP पोर्टल पे हमने नंबर नहीं भरे। तो NEP पोर्टल पे नंबर नहीं भरे अधिकतर कॉलेज वालों ने, और कुछ को अगर ज्ञान था, ध्यान था, उन्होंने भर भी दिए। तो ऐसी परिस्थिति में उनका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गया। एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गया तो बच्चे जब भी एग्जाम फॉर्म भरने के लिए मित्र पे गए या कॉलेज में गए तो वहां पर जो ज्यादातर इशू आया वो आया, प्लीज कॉन्टेक्ट टू कॉलेज, मतलब आप कॉलेज में संपर्क कीजिए। जब कॉलेज वालों के पास ये बात आई तो आज सुबह से ये चर्चा का विषय बना। हमने भी एक दूसरी कॉलेज वालों से बात की तो पता चला कि हमें एक नंबर और भरने हैं, जो NEP पोर्टल पे हमने नंबर भरने। तो NEP पोर्टल पे जैसे हमने नंबर भरे, आज दोपहर की बात है,
स्टूडेंट्स के नंबर भरे, तुरंत उसके बाद में स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म भरना चालू हो गए। कुछ एक स्टूडेंट के टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वो शायद कल तक शुरू हो जाएगी। तो आपको ज्यादातर कहीं संपर्क करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपने महाविद्यालय, अपने कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, किधर भी अपने कॉलेज में जाकर फोन से या यूं जाकर या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं कि सर नंबर भर दिए क्या आपने, सर हम सुबह एग्जाम फॉर्म भरवा सकते हैं क्या। जैसे ही सर ने नंबर भरेंगे या जैसे ही सर नंबर भरेंगे, तुरंत आपका एग्जाम फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोई मैटर नहीं है और अधिकतर कॉलेज वालों का भी कोई मैटर नहीं है। हमें थोड़ा सा ध्यान नहीं था, जैसे आज सुबह इस बात का मालूम चला और हमने एग्जाम फॉर्म को एनईपी पे नंबर भर दिया। एक बात मैं और बता देता हूं साथ में, अधिकतर जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वहां उनके एक पहले एसईसी का सब्जेक्ट खुलता था, एक वीएससी का सब्जेक्ट खुलता था और एक एमडीसी का सब्जेक्ट खुलता था, ठीक है ना। अब केवल 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट चाहे वो बीए में हो चाहे वो बीएससी में हो, उनका केवल और केवल एमडीसी का एक ही सब्जेक्ट ओपन हो रहा है। रेगुलर स्टूडेंट, राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इस साल 5th सेमेस्टर में एसईसी का और बीएससी का कोई भी सब्जेक्ट ओपन नहीं हो रहा है। तो आज जब मैंने ये नंबर भरे उसके बाद में मेरे स्टूडेंट्स को मैंने फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा सर अब हमारा फॉर्म आसानी से भर रहा है। तो 5th सेमेस्टर के साइंस के और आर्ट्स के स्टूडेंट जो थे, कॉमर्स के स्टूडेंट थे, उन्होंने सबने फॉर्म में भर दिया है। तो दिक्कत कहाँ आई थी? दिक्कत ये आई थी कि कॉलेज वाले जो सर थे या कॉलेज लेवल पर एक नंबर और चढ़ाने थे, वो नंबर नहीं चढ़ पाए, जिसके कारण आपका फॉर्म नहीं भरा गया। तो आप अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स के नंबर नहीं भरे, तो आप कल सुबह मॉर्निंग में जाकर अपने महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं और सर से पूछ सकते हैं कि सर हमारे नंबर भरे कि नहीं भरे। जैसे ही सर वहां से ओके करेंगे, आपका एग्जाम फॉर्म भर जाएगा और कल की तारीख में आप अपना एग्जाम फॉर्म भरा सकते हैं और लेट फीस से बच सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, आराम से ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मैं आपके एग्जाम के लिए लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर आने वाले जो भी नए नोटिफिकेशन है उन सभी नोटिफिकेशन का ध्यान से अवलोकन करते रहिए, ठीक है। इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट एक सूचना आपकी एक साल बचा सकती है, क्योंकि आप नॉट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड की कैटेगरी में आए हो, ठीक है। तो आपका फॉर्म भर जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जिनका नहीं भरा वो कॉलेज में संपर्क कर सकते नहीं, कॉलेज वाले कल तक सभी कॉलेजेस जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज वाले हैं कल तक कंप्लीट भर देंगे और आराम से आप कल 10 तारीख को अपना एग्जाम फॉर्म आसानी से भरवा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, बेस्ट ऑफ लक।